अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रेडी टू मैथ स्टडी। स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ एंगल्स कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम चैप्टर नंबर 11, इसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर के अंदर हम ट्राइंगल सॉल्विंग सीखेंगे। तो ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले पता होना चाहिए हमारे पास ट्राइंगल जो है वो कितने टाइप्स की होती हैं। आपको पता है ट्राइंगल 3 टाइप्स की होती हैं। एक होती है राइट एंगल ट्राइंगल, एक होती है ऑब्ट्यूज ट्राइंगल और एक होती है हमारे पास एक ट्राइंगल। तो हम किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए देखें, जैसे अगर हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है तो ट्राइंगल के अंदर आपको पता है 3 साइड होती हैं और 3 एंगल होते हैं। फॉर एग्जांपल इस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं ए बी सी। तो देखें हम इस साइड को जो है ए के अपोजिट इस साइड को हम कह देते हैं कि ये ए मेजरमेंट है इसकी, यानी बी से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो ए सेंटीमीटर है। सी के अपोजिट हम कह देते हैं ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो सी सेंटीमीटर है। सेम ए से लेके सी तक का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल बी सेंटीमीटर है। यानी हम ए के अपोजिट स्मॉल ए, बी के अपोजिट स्मॉल बी और सी के अपोजिट स्मॉल सी इनके नेम कर देते हैं। इसी तरीके से हमें पता है कि ट्राइंगल के अंदर ये जो वर्टिसेस होती हैं यहाँ पर एंगल्स भी होते हैं। तो लेट सपोज ए पर जो एंगल बन रहा है वो अल्फ़ा और बी पर जो एंगल बन रहा है वो बीटा और सी पर जो एंगल बन रहा है वो गामा। तो ट्राइंगल को जब हम सॉल्व करते हैं तो ट्राइंगल को सॉल्व करने का मतलब ये होता है कि हम उसकी इन तीनों एंगल की मेजरमेंट निकालें, यानी अल्फ़ा, बीटा और गामा। हम तमाम एंगल्स की मेजरमेंट मालूम करके बताएं कि हर एंगल जो है वो कितने डिग्री का है। और इसी तरीके से हम उसकी जो साइड है यानी बी से लेके सी तक का डिस्टेंस, यानी ए जो है वो कितने सेंटीमीटर है, बी कितने सेंटीमीटर है और सी जो है वो कितने सेंटीमीटर है। अगर हमने तमाम 6 एलिमेंट्स को सॉल्व कर दिया ट्राइंगल के अंदर तो इट मीन्स कि हमने ट्राइंगल को सॉल्व कर दिया। तो किसी भी ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए उसके तीनों साइड और तीनों एंगल्स को सॉल्व करना ज़रूरी होता है। तो हमें ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए देखें इस तरीके की कंडीशन दी जाती है कि बाज़ औक़ात हमें 2 साइड दे दिए जाते हैं कोई से भी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें ए दे दिया समथिंग जैसे 4 सेंटीमीटर या हमें बी दे दिया 3 सेंटीमीटर और हमसे कहा जा रहा है अब इसकी बाकी चीज़ें आपको मालूम करनी है, या हमें एक एंगल दे दिया जाए जैसे फॉर एग्जांपल बीटा दे दिया हमें 60 डिग्री। तो इस ट्राइंगल में देखिए हमें 2 साइड और एक एंगल दे दिया गया है। तो इस तरीके से हमारे पास 2 साइड और एक एंगल हो तो हम ट्राइंगल को किस तरीके से सॉल्व करेंगे, या हमें इस तरीके से दे दिया जाए कि हमें अल्फ़ा दे दिया 40 सेंटीमीटर, हमें बीटा दे दिया 30 सेंटीमीटर और हमें ए दे दिया 2.5 सेंटीमीटर। तो अब देखें यहाँ हमारे पास 2 एंगल और एक साइड हमें दे दी गई है। तो यहाँ पर हमें एक एंगल और बाकी की 2 साइड निकालने। तो इस तरीके से हमारे पास ट्राइंगल की कंडीशन होती है। तो क्या कंडीशन है, हम कंडीशन देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास ये है कि हमें 2 साइड्स आर गिवन, हमें 2 साइड दिए जाएं तो हमें बाकी की चीज़ें मालूम करनी होंगी। या दूसरी हमारे पास कंडीशन है कि हमें 1 साइड एंड 1 एंगल गिवन में दे दिया जाए तो हमें बाकी की चीज़ें जो है वो इसमें मालूम करनी होंगी। तो यहाँ हम इसके एग्जांपल समझते हैं ताकि हमें सही तरीके से समझ में आए। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एग्जांपल है हमारे पास सॉल्व द राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी। आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी सॉल्व करनी है जिसमें हमें बीटा दिया गया है 90 डिग्री और ए दिया गया है हमें 8.6 सेंटीमीटर और बी की मेजरमेंट हमें दी गई है 11.4 सेंटीमीटर। तो सॉल्व करते हैं इस ट्राइंगल को। सबसे पहले हम इसके लिए यहाँ डेटा बनाते हैं और यहाँ हम इसकी एक डायग्राम बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इसके लिए यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल आप किसी भी शेप का बना सकते हैं, मैंने इस साइड का बनाया है, आप इस तरीके से भी बना सकते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल वो होता है जिसमें एक एंगल 90 का होता है। तो देखें हमें 90 डिग्री जो है वो बीटा पे दिया गया है। सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं 90 डिग्री हमें यहाँ पे बीटा दिया गया है। अब देखें हमारे पास हम इसकी इस साइड को हम बी का नेम दे देते हैं क्योंकि बी पर बीटा एंगल होगा। तो यहाँ पर हम इसको ए कर देते हैं और यहाँ हम इसको सी कर देते हैं। बी के अपोजिट हम यहाँ बी लिख लेते हैं, ए के अपोजिट यहाँ हम ए लिख लेते हैं और सी के अपोजिट सी लिख लेते हैं। तो ए हमें दिया गया था 8.6 सेंटीमीटर और बी हमें दिया गया है 11.4 सेंटीमीटर। यहाँ हम डेटा में भी लिख लेते हैं। हमें बीटा दिया गया है 90 डिग्री, हमें ए मिला है 8.6 सेंटीमीटर और हमें बी मिला है 11.4 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है। हमें यहाँ पर सी पर एंगल होगा गामा वो मालूम करना है, ए पर जो एंगल है अल्फा वो मालूम करना है और ये सी मालूम करना है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं हमें सी मालूम करना है, हमें अल्फा मालूम करना है कि कितनी डिग्री का है और हमें गामा एंगल भी मालूम करना है कि वो कितने डिग्री का है। यानी हमें 3 मेजरमेंट दी गई हैं, बाकी की 3 मेजरमेंट हमें मालूम करनी है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। हमारे पास 2 साइड गिवन है, हमें तीसरी साइड मालूम करनी है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल के लिए हमें पता है कि पाइथागोरस थ्योरम हमें बताता है कि हमेशा हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। या पाइथागोरस थ्योरम भी इस्तेमाल होगा राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर।
अब देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास ये राइट एंगल ट्राइंगल दी गई है। इसके अंदर हमारे पास हाइपोटेन्यूस बी दिया गया है, क्योंकि बी के अपोजिट बी है, ये हमारा हाइपोटेन्यूस बन जाएगा, ए हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा, और सी बेस हमें मालूम करनी है। तो हम इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए यहाँ से इसकी बेस जो है वो सी मालूम कर लेते हैं। तो हम यहाँ अप्लाई करती हूँ थ्योरम। तो यहाँ हम हाइट की जगह लिख लेते हैं, यहाँ हमें दिया गया है 11.4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर हमें दिया गया है 8.6 सेंटीमीटर, और बेस की जगह हम यहाँ लिख लेते हैं सी का स्क्वायर। बेस को हमने सी से शो किया था। 11.4 को जब हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 129.96 इक्वल 8.6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 739.6 और प्लस सी स्क्वायर। अगेन देखें ये यहाँ पर प्लस हो रहा है, इसके पास आके हो जाएगा माइनस 129.96, इसमें से हम माइनस कर देते हैं 739.6 और इक्वल सी स्क्वायर। जब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 56 इक्वल सी स्क्वायर। हम इस तरीके से लिख लेते हैं, सी स्क्वायर है हमारे पास 56, हम इस पर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। इसके लिए मैं लिख लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर रूट लेने से देखें सी पर आ जाएगा स्क्वायर रूट और 56 पर भी आ जाएगा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से हो जाएगा कैंसिल, सी इक्वल हमारे पास आ जाएगा 7.48 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने इसकी ये जो मेजरमेंट थी सी वो मालूम कर ली। अब हमारे पास दो एंगल रह गए, अल्फा और गामा, हम उन्हें मालूम करते हैं। अब देखिए एंगल मालूम करने के लिए हमारे पास जो गामा एंगल है ये हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस से मिला हुआ है। तो हम इसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास जो रेशियोज होती थी वो हमारे पास होती हैं साइन थीटा। हमारे पास 3 रेशियो होती हैं, एक होती है हमारे पास कोस थीटा और एक होती है हमारे पास टेन थीटा। साइन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइप के, कोस इक्वल होता है बेस अपॉन हाइप के, और टेन इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो हम यहाँ तीनों रेशियोज में से जो रेशियो इस्तेमाल होगी उसे इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ देखें अगर मुझे गामा एंगल मालूम करना है तो वो परपेंडिकुलर और हाइप से जो है वो मिलकर बन रहा है। तो इसके लिए मुझे परपेंडिकुलर और हाइप चाहिए होगा, और वो हमारे लिए और हमारे पास साइन में यूज़ हो रहा है, यानी हम साइन की रेशियो यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर मुझे अल्फ़ा मालूम करना है तो अल्फ़ा जो है बेस और हाइप से जो है वो कंबाइन हो रहा है। तो हम अल्फ़ा मालूम करने के लिए जो है अगर हम अल्फ़ा एंगल मालूम करना चाहें तो उसके लिए हम कॉस वाली प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हम सबसे पहले परपेंडिकुलर मालूम कर लेते हैं। आपकी चॉइस है कि यहाँ पर अल्फ़ा मालूम करें या गामा, या मैं गामा एंगल मालूम कर रही हूँ तो उसके लिए मैं साइन की रेशियो यूज़ करूँगी। तो इसके लिए हम यहाँ लिख लेते हैं नाउ हमें पता है साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइप के। तो ये अब देखिए हम यहाँ ले लेते हैं इसको साइन गामा, क्योंकि हमारे पास परपेंडिकुलर पे जो एंगल है वो गामा है। इस थीटा के बदले हम यहाँ लिख लेते हैं गामा, और यहाँ हमारे पास परपेंडिकुलर जो है वो ए है और हाइपोटेन्यूस जो है हमारा बी है। तो अगेन देखिए ये बन जाएगा साइन गामा इक्वल ए की वैल्यू हमारे पास 8.6 और बी की वैल्यू हमारे पास 11.4। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा साइन गामा इक्वल 0.754। अब हम इसका इन्वर्स ले लेते हैं। तो देखें ये बन जाएगा गामा इक्वल साइन इन्वर्स, हम इसका इन्वर्स ले लेंगे तो ये बन जाएगा 0.754, और जब हम इसका इन्वर्स मालूम करेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 48.93 डिग्री, और इसको अगर हम राउंड ऑफ कर दें तो ये तकरीबन बन जाएगा 49 डिग्री। तो इस तरीके से देखें हमें दो एंगल मालूम हो गए, बीटा हमें 90 दिया होता और हमें गामा मालूम हो गया। अब हमें थर्ड एंगल मालूम करना है। थर्ड एंगल मालूम करने के लिए हम रेशियो के बजाय जो है प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमेशा आपको जब दो एंगल दिए जाए और तीसरा एंगल मालूम करना हो तो आप ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तीनों एंगल को अगर हम सब कर दें ट्रायंगल के तमाम एंगल का सम 180 डिग्री इक्वल होता है। तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास 90 डिग्री है, गामा हमारे पास 49 डिग्री आया है और इक्वल 180 डिग्री। जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे अल्फा 139 डिग्री इक्वल 180 डिग्री, और ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा इक्वल 180 डिग्री माइनस 139, और ये बन जाएगा हमारे पास अल्फा इक्वल 41 डिग्री। इस तरीके से हमारे पास देखें अल्फा भी आ गया। अब यहाँ पे देखें हमने ट्रायंगल को सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड आ गए और तीनों एंगल आ गए। तो किसी भी ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए हमें 3 साइड और 3 एंगल्स को सॉल्व करना होता है। तो स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके इंट्रोडक्शन में हमने फर्स्ट कंडीशन समझी है जिसमें हमें दो साइड और एक एंगल गिवन दिया गया है। उसको हमने एक एग्जांपल की मदद से सॉल्व किया। अगली क्लास में हम इसकी वन साइड एंड वन एंगल को जो है एग्जांपल की मदद से समझेंगे। तो आज की क्लास के हवाले से अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में इसके पार्ट 2 के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।